कोचिंग हादसे की जांच दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। जांच की निगरानी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी करेंगे। कोर्ट ने कहा कि लोगों को जांच पर शक न हो, साथ ही सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने से जांच प्रभावित न हो, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। कोर्ट ने निर्दोष एसयूवी ड्राइवर को अरेस्ट करने पर पुलिस को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आप सड़क पर जा रहे किसी व्यक्ति को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया है। टीम की ओर से कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल किए, 1 गोल अभिषेक ने किया। सभी ग्रुप मैच पूरे होने के बाद ये तय हो जाएगा कि इंडिया क्वार्टर फाइनल में किस टीम से भिड़ेगी। ओलंपिक हॉकी के इतिहास में भारत ने 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया है। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया पर आखिरी जीत 1972 में मिली थी। दूसरी ओर स्टार शूटर मनु भाकर ने लगातार तीसरे इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट यूजी परीक्षा में सिलसिलेवार गड़बड़ियां नहीं मिली हैं। पेपर केवल 2 सेंटर्स पटना और हजारीबाग में लीक हुआ। कोर्ट ने एनटीए की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी से कहा है कि वो नीट के लिए एसओपी तैयार करे, साथ ही साइबर सिक्योरिटी में खामियों की पहचान भी करे। कमेटी से 30 सितंबर तक जवाब मांगा है। केंद्र ने 22 जून को इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अगुवाई में एक्सपर्ट कमेटी बनाने की घोषणा की थी। राजस्थान में 12वीं की स्टूडेंट से गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने अग्निवीर को गिरफ्तार किया है। सेना की मदद से आरोपी को उत्तराखंड में पकड़ा गया। अग्निवीर ने 14 जुलाई को 5 दोस्तों के साथ मिलकर 16 साल की छात्रा से गैंगरेप किया था। पीड़िता ने 22 जुलाई को केस दर्ज कराया। घटना के बाद से ही अग्निवीर समेत 2 आरोपी पीड़िता के परिजन पर समझौता करने के लिए दबाव बना रहे थे। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी भी 2 फरार हैं। भारत ने इंडो यूएस स्पेस मिशन के लिए अपना